अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया सर के नेतृत्व में हमारा सारा टीम्स क्राइम को रोकने में और त्वरित गति से डिटेक्ट करने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस प्रयास में CIA 1 का जो टीम है, जिसका नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर कुलदीप जी, जो मेरे साथ बैठा है, उनको एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुआ है। दिसंबर 19 तारीख 2025 में PS शिवाजी कॉलोनी एरिया के अंदर जो रिटोली गांव है, तो उसमें पुरानी रंजिश को रखते हुए एक शराब ठेके के ऊपर फायरिंग हुआ था, जिसमें अब तक 5 आरोपियों का गिरफ्तार हो चुका था और बाकी आरोपी जो इसमें शामिल थे उसको पकड़ने के लिए हमारा मल्टीपल टीम्स गठित थे, जिसमें CIA 1 का टीम भी था, CIA 2 का भी टीम भी था। कल रात लगभग 3:30 बजे CIA 1 का जो इंस्पेक्टर कुलदीप जी है, उनके पास एक सूचना था कि उसमें एक वांटेड अपराधी, जो रिटोली फायरिंग केस पे एक वांटेड अपराधी मोहन उर्फ मोनू, जो बागपत का रहने वाला है, जो पहले ही आइडेंटिफाइड था, जिसके ऊपर 5 अलग अलग मुकदमे थे, जिसका आपराधिक इतिहास 2013 से चल रहा था। उनका मूवमेंट कुल्ताना रोड पे होते हुए एक इंटेलिजेंस इनपुट था। इस केस का सेंसिटिविटी और उनका क्रिमिनल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए CIA 1 इंचार्ज ने एक टीम गठित किया, जिसमें ASI विनोद, ASI अमित, प्रवीण, मोहित और रविंदर ये लोग शामिल थे। तो वहाँ जाके उनको अरेस्ट करने का प्रयास करने के दौरान वहाँ उस तरफ से फायरिंग आई थी, जिसको पहले अपील किया सरेंडर करने के लिए, हवाई फायरिंग किया। उसके बाद बात नहीं बनने के बाद जवाबी कार्रवाई में और सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर फायर करना पड़ा, जिसमें उनको दोनों पैर के ऊपर गोली लगी है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें आगे तफ्तीश जारी है। जो भी अन्य अपराधी है इस केस में जो शामिल थे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ भागे हुए अपराधी को शरण देने में, फिनेंसिंग में, वेपन्स सप्लाई करवाने में, अन्य तकनीकी मदद करने में, उन सबको गिरफ्तार करने के लिए हमारा टीम्स इसमें गठित है, वो काम कर रही है। तो आगे तफ्तीश में जो भी बात सामने आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। सर, कितने राउंड गोली चली और क्या इससे वेपन बरामद हो गया? उनकी तरफ से लगभग 4-5 राउंड गोली चली थी और हमारी तरफ से भी लगभग 6-7 राउंड गोली चला है, हवाई फायरिंग को मिला के। और उनसे एक वेपन बरामद हुआ है, जिसमें 3-4 राउंड और बचा था उनके पास। अच्छा, आरोपी कौन सी गैंग से संबंध रखता है? आरोपी हम किसी गैंग का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उनका आपराधिक इतिहास लगभग 2013 से चल रहा था। ये बागपत का रहने वाला है। तो 5 मुकदमे इनके ऊपर है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट और चोरी जैसे हीनस क्राइम्स इनके ऊपर रजिस्टर्ड था। और क्योंकि ये बागपत का रहने वाला है और इसका ऑफेंस हुआ रिटोली गांव में, जो हरियाणा में है, तो हमारा उम्मीद यह है कि इसमें इंटर स्टेट जो गैंग का अगर कुछ है तो उसके एंगल में भी तो हमारा प्रोब जारी है।